हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडेज टॉपिक इज एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो अब तक अपन ने देखा था, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकेंड इज सर्कुलेटरी सिस्टम, थर्ड सिस्टम इज एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी का उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, उसको अपन क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। अब आता है कि एक्सक्रीशन या उत्सर्जन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम डिफरेंट टाइप्स जो फूड खाते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल्स है, वाटर है। तो इनका जब एसिमुलेशन हो जाता है तो इसके बाद इनसे बनने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं? पॉइजनस इफेक्ट रखते हैं, जहरीला प्रभाव रखते हैं हमारी बॉडी के लिए। इसलिए उन वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो इन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए हमारे शरीर में जो एक स्पेशल सिस्टम जो होता है वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? तो पहला आता है इसमें अमोनिया। अब देखिए, अमोनिया जो है, अमोनिया जो होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है? पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। इनका एक्सक्रीशन जो होता है ये वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है, तो इसको एक्सक्रीट करने के लिए क्या होता है? जल की अधिक मात्रा की अमाउंट ज़रूरत होती है, जल की अत्यधिक मात्रा इसमें चाहिए होती है। तो अमोनिया का एक्सक्रीशन जो होता है मेन रूप से एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो करते हैं, लाइक दैट फिश है, एम्फीबियंस है, जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, उन सब में एक्सक्रीशन जो होता है वो अमोनिया की फॉर्म में होता है। सेकेंड आता है यूरिया। यूरिया जो होता है अमोनिया से कम पॉइजनस होता है। इसका एक्सक्रीशन का रूप जो होता है मेन रूप से ह्यूमन बींग्स के द्वारा, सी फिश के द्वारा, इन सब के द्वारा किया जाता है। और जिन एनिमल्स में यूरिया की फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाले जाते हैं वो कहलाते हैं यूरियोटैनिक। क्या कहलाएंगे? यूरियोटैनिक, ठीक है। यूरिया का सिक्रीशन करने के लिए, ठीक है, किडनी के द्वारा इसका फिल्टर किया जाता है और यूरिया की फॉर्म में इसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। थर्ड जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड। इसका एक्सक्रीशन करने के लिए बहुत कम वाटर की ज़रूरत होती है। तो मेन रूप से बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, इंसेक्ट्स में जो होती है अमोनिया जो होती है कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड, यूरिक एसिड में वो चेंज हो जाती है और उसका बहुत कम लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर में उसका एक्सक्रीशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो इन सब का एक्सक्रीशन करने के लिए जो सिस्टम जो होता है उसको अपन क्या कहेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आते हैं अपने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। तो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन करने मेन रूप से जो होता है वो लिक्विड सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखिए, ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसमें मेन जो फंक्शन किया जाता है वो किडनी के द्वारा किया जाता है। तो ह्यूमन बींग्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो किडनी कितनी प्रेजेंट होती है? टू किडनी। सेकंड आता है उसका यूरेटर्स, यूरेटर्स 2। फिर आता है उसमें ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर 1। एंड फोर्थ जो ऑर्गन इसमें शामिल होता है वो होता है यूरेथ्रा। क्या शामिल होता है? यूरेथ्रा। तो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है 2 किडनी के द्वारा, 2 मूत्र वाहिका,
ठीक है, मूत्र नलिका। और थर्ड जो होता है यूरिनरी ब्लैडर, और फोर्थ है उसमें यूरेथ्रा। इनसे मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे मिलकर के बना? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से मिलकर के बना होता है। ये देखिए, इसका डायग्राम देखिए, 2 किडनी, ठीक है, ये हो गया इनका अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो अब इनके नाम देखिए, 2 किडनी, क्या हो जाएंगी? 2 इसमें क्या प्रेजेंट है? यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है? यूरिन जो जाके की स्टूल होता है, यूरिनरी ब्लैडर। और ओपनिंग जो होती है वो क्या कहलाएगी? यूरेथ्रा। क्या कहलाएगी? यूरेथ्रा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं किडनी। सबसे पहले क्या देखते हैं? किडनी। ठीक है, तो किडनी जो होता है ह्यूमन बींग्स में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। मनुष्य में जो होता है किडनी जो होता है, वृक्क जो होता है, मुख्य उत्सर्जन अंग होता है। ठीक है, क्या होता है? मेन उत्सर्जन अंग होता है। किडनी जो होती है डार्क ब्राउन कलर की, कैसी होती है? डार्क ब्राउन कलर। इसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है? बीन शेप्ड। सेम का बीज देखा होगा, उस टाइप की ये बीन शेप्ड होती है। अब आता है ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है? तो ये हमारा जो वर्टिकल कॉलम जो होता है, रीढ़ की हड्डी जिसको अपन बोलते हैं, उसकी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ सिचुएटेड होती है। ये तो हुई बैक साइड। आगे की तरफ अपन क्या बोलेंगे? एब्डोमेन में स्टमक भाग की तरफ ये प्रेजेंट होती है, बिलो द स्टमक प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्टमक के लेफ्ट और राइट एब्डोमेन जो कैविटी है वहाँ पर ये सिचुएटेड होती है। ठीक है, ये हो गई इसकी क्या? मनुष्य में जो वृक्क जो होता है वो डार्क ब्राउन कलर का है। इसकी शेप जो होती है सेम के बीज के आकार की होती है, बीन शेप्ड होती है। और ये हमारी वर्टिकल कॉलम के लेफ्ट एंड राइट साइड में सिचुएटेड होती है। और इसके साथ क्या कहेंगे? अगर अपन अपने आगे की साइड देखें, बिलो स्टमक इन एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन जो होता है उसमें स्टमक के नीचे की तरफ ये सिचुएटेड होती है। अब देखिए, अगर आप इसकी शेप देख रहे हो तो इसका किडनी का जो मिड पॉइंट जो होता है वहाँ पर एक खांच प्रेजेंट होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइलम। ये भाग दबा हुआ था, इसको क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। हाइलम वो पॉइंट होता है जहाँ से यूरेटर, ये देखिए यहीं से एंट्री कर रहे हैं, यूरेटर है, डिफरेंट टाइप्स की वेसल्स मीन्स जो ब्लड को, प्योर ब्लड को लेकर के आ रही है और इम्प्योर ब्लड को लेकर के जा रही है। ये रीनल है, ठीक है, रीनल वेन्स और रीनल आर्टरीज है जो इसके अंदर एंट्री कर रही है। तो हाइलम वो पॉइंट होता है जहाँ से किडनी में, ठीक है, जहाँ से क्या होता है? किडनी में डिफरेंट टाइप्स की नर्व, डिफरेंट टाइप्स की वेसल्स जो होती हैं वो एंट्री करती हैं।
और इसके साथ साथ जो इसके यूरेटर्स होते हैं वो भी यहीं पर क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। ठीक है, आगे इतने समझ में। अब देखिए जो ये किडनी जो होती है, ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट जो होता है वो कहलाता है कोर्टेक्स। क्या कहलाता है, कोर्टेक्स। आउटर पार्ट जो होता है इसका, आउटर पार्ट क्या कहलाता है, कोर्टेक्स। और जो इसका इनर पार्ट जो होता है, इनर पार्ट क्या कहलाएगा, मेडुला। इनर पार्ट क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। ठीक है, ये एक आउटर स्ट्रक्चर है। इसके अलावा किडनी जो होती है, जो इसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है, मतलब जो किडनी को बनाने का जो स्ट्रक्चर है और जो उसका मेन फंक्शन जो करता है वो बहुत सारी यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ईच यूनिट जो होती है वो कहलाता है नेफ्रॉन्स। क्या कहलाता है, नेफ्रॉन। तो ईच किडनी इज मेड अप ऑफ many lakhs of excretory units which are known as nephrons। ठीक है, which are nephrons। ठीक है, यानी कि किडनी की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, ठीक है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या कहलाएगी, नेफ्रॉन। ठीक है, वृक्क में उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या कहलाती है, नेफ्रॉन्स। क्या कहलाती है, नेफ्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए आगे। तब तक अपन ने क्या देखा कि मनुष्य में जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, उत्सर्जन तंत्र की क्यों ज़रूरत होती है। तो जो भी फूड हम खाते हैं उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लिपिड है, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है। इन सब का जब पाचन हो जाता है तो उनसे कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो इसलिए उनका शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो ऑर्गन्स मिलकर तंत्र बनाते हैं वो क्या कहलाएगा, उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में 4 ऑर्गन काम में आते हैं। 4 अंग जो होते हैं वो भाग लेते हैं। कौन कौन से बताया थे आपको अभी, किडनी जिनके नंबर कितनी संख्या में प्रेजेंट होते हैं, 2 संख्या में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड जो होता है वो था आपका यूरेटर, मूत्र नलिका। तीसरा था यूरिनरी ब्लैडर, जिसको क्या बोलते हैं, मूत्राशय। क्या बोलते हैं, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। और थर्ड था यूरेथ्रा। ठीक है, फोर्थ था आपका यूरेथ्रा। तो इन 4 ऑर्गन से मिलकर क्या बना हुआ होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिसमें किडनी जो होते हैं वो 2 होती हैं, यूरेटर्स मूत्र नलिका भी 2 होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर 1 एंड यूरेथ्रा इज 1। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। मनुष्य में किडनी जो होता है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। क्या होता है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। इसका कलर जो होता है वो क्या बताया था आपको, डार्क ब्राउन कलर होता है। इसकी शेप जो होती है वो बीन शेप्ड होती है। ठीक है, ये जो होता है सिचुएटेड कहाँ पर होता है, सिचुएटेड एट लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम टुवर्ड्स बैक साइड। जबकि अपन आगे की साइड में देखेंगे तो ये बिलो स्टमक इन एब्डोमन कैविटी। ठीक है, एब्डोमन में प्रेजेंट होता है बिलो द स्टमक। ठीक है, किडनी जो होती है बीन शेप्ड जो होती है, इसके बीच में एक फोरो होती है, एक खाज प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम वो पॉइंट होता है जहाँ से ब्लड वेसल्स, नर्व्स, यूरेटर जो होते हैं किडनी के अंदर एंट्री करते हैं, एंटर इनटू किडनी। ठीक है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, हाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है।
किडनी में जो उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो कहलाती है नेफ्रॉन्स। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए ईच नेफ्रॉन्स जो होता है वो कैसे बना हुआ होता है। तो अब देखते हैं अपन नेफ्रॉन्स। ठीक है, नेफ्रॉन में जो होते हैं 2 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट आता है इसमें इसका बाउमेंस कैप्सूल। ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल। ठीक है, बाउमेन कैप्सूल। अब देखिए बाउमेन, ईच नेफ्रॉन जो होता है इसका आगे का पार्ट जो होता है वो कप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बाउमेंस कैप्सूल। इट इज़ ए कप शेप्ड सैक। ठीक है, कप शेप्ड सैक होता है। नेफ्रॉन्स का अपर पार्ट जो होता है वो क्या कहलाएगा? कप जैसे स्ट्रक्चर लिए हुए था वो क्या कहलाएगा? बाउमेंस कैप्सूल। ठीक है, अब देखिए इस बाउमेन कैप्सूल जो होता है उसमें ब्लड को लेकर के आने वाली आर्टरीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, एफरेंट आर्टरीज होती है वो बहुत अधिक एफरेंट आर्टरी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो एंट्री जब इसके अंदर करती है आर्टरीज, तो ये बहुत ज़्यादा और छोटी ब्रांचेस में बट जाती है, कैपिलरीज में ये बट जाती है। इसी टाइप से इसका एंडिंग भाग जो होगा वो इम्प्योर ब्लड को ले जाने का काम करेगा। उनको अपन क्या बोलेंगे? इफरेंट वेन्स या आर्टरीज। ठीक है, क्या बोलेंगे? इफरेंट आर्टरीज। ठीक है, बाउमेन कैप्सूल क्या होता है? नेफ्रॉन का अपर पार्ट जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर लिए हुए होता है वो क्या कहलाता है? बाउमेन कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर इम्प्योर ब्लड को लाने वाली एफरेंट आर्टरीज एंट्री करती हैं, जो कि और ज़्यादा छोटी छोटी ब्रांचेस में बदल जाती है, एट्रियोल्स में चेंज हो जाती है, कैपिलरीज में चेंज हो जाती है। अब ये इम्प्योर ब्लड को लाने वाले जो होती है इनका एंडिंग जो होगा वो क्या कहलाएगा? इफरेंट एंट्रीज। क्या कहलाएगा? इफरेंट एंट्रीज। इन ब्रांचेस का जो गुच्छे जैसा जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस। क्या कहलाएगा? ग्लोमेरुलस। ठीक है, क्या कहलाएगा? ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर क्या बनता है? बाउमेन्स कैप्सूल्स। ठीक है, ये बाउमेन कैप्सूल जो होता है वो पीछे की तरफ जो होती है इसमें एक रीनल ट्यूब्यूल्स निकलती है। क्या निकलती है? रीनल ट्यूब्यूल्स निकलती है। रीनल ट्यूब्यूल्स देखिए आगे क्या होता है? रीनल ट्यूब्यूल्स जो होती है लोअर पार्ट ऑफ बाउमेन कैप्सूल है। ठीक है, ट्यूब्यूल्स कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? लोअर पार्ट ऑफ बाउमेन कैप्सूल। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट में किससे कनेक्टेड होती है? यूरिन कलेक्ट करने वाली ट्यूब्यूल से या डक्ट से। तो इसका लास्ट एंड कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? एंड इज कनेक्टेड विथ, जो इसका अंतिम भाग जो होगा कनेक्टेड विथ यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। इसका फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो कहलाता है हेनले लूप। क्या कहलाएगा? हेनलेस लूप। हेनले लूप जो होता है ऊंट में बहुत ज़्यादा विकसित होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए वो वाटर को लंबे समय तक स्टोर करके रख पाता है। ठीक है, तो क्या होता है इसका हेनलेस लूप। हेनले लूप का आगे वाला जो भाग जो होता है एकदम से जो होमल सबको से जुड़ा रहता है वो कहलाता है प्रोक्सिमल। क्या कहलाएगा? प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। क्या कहलाएगा? प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, यू शेप का इसका मिडिल वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाएगा? हेनलेस लूप। इस हेनले लूप का अंतिम भाग जो होगा वो कहलाएगा डीसीटी। डीसीटी मीन्स
डिस्टल, डिस्टल मतलब दूरस्थ, ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स क्या कहलाएगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। ये जो ट्यूबुल्स जो होंगी लास्ट में कनेक्टिंग ट्यूबुल से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी होती है, कलेक्टिंग डक्ट से। किससे जुड़ी रहती है, कलेक्टिंग डक्ट से। किससे जुड़ी रहेंगी, कलेक्टिंग डक्ट से। तो आज के लिए इतना, दैट्स ऑल।